नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है मुद्दा का। प्यासी है दिल्ली, सुन रहे हैं ना आप? जी हाँ, यूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन जिस वायदे ने दिल्ली को सबसे ज्यादा खुश किया वो था 20,000 लीटर मुफ्त पानी। बेशक लाखों लोगों को इसका फायदा भी मिला है, लेकिन दिल्ली के 50 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके गले सूखे हुए हैं, जो बढ़ती गर्मी के साथ बेहाल हो रहे हैं। दिल्ली प्यास से तड़प रही है। सुन रहे हैं आप? केजरीवाल साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, जब आप विधानसभा के ठंडक भरे माहौल में दिल्ली के हक को लेकर गर्मा गर्म तकरीरें कर रहे थे, तभी 1/4 दिल्ली अपने सबसे बुनियादी हक के लिए एक दूसरे से ही गुत्थम गुत्था हो रही थी, हाँफ रही थी, उलझ रही थी, तड़प रही थी। इन तस्वीरों को देखकर हम उम्मीद लगाते हैं कि आपके भीतर कुछ हलचल होगी। आपकी सरकार के मातहत आने वाला दिल्ली जल बोर्ड गहरी नींद से जागेगा, लेकिन फिर लगता है कि कहीं नींद से जागने में पूरा जून न गुजर जाए, क्योंकि इस गर्मी का दिल्ली की जरूरत का अंदाजा तो आपको पहले ही रहा होगा। तभी तो मार्च के आखिर में आपने ही विधानसभा के भीतर कुछ कहा था। क्या कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। हमें गर्व है इस बात के हम गरीबों की सरकार हैं। इस देश में कोई एक सरकार तो है जो गरीबों की सरकार है। मैं दिल्ली जल बोर्ड से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में अगर पानी की कमी होती है दिल्ली के अंदर, तो वो पानी की कमी केवल जनता के ऊपर ना थोपी जाए, उस पानी की कमी को दिल्ली के सारे VIPs के अंदर भी बांटा जाए। मेरे घर की भी कमी करो पानी की। राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय अस्पताल, एम्बेसी जो 24 घंटे वाली है वो छोड़ देते हैं, बाकी चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे जो मर्जी हो, सबको पानी की कटौती। कुछ याद आया आपको? अगर नहीं तो आपको दिल्ली के तमाम इलाकों की तस्वीरों से भी रूबरू करा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको ये लगता है कि दिल्ली के चुनिंदा इलाकों में ही ऐसी हालत है, तो लगे हाथ आपका वो मुगालता भी दूर कर देते हैं। संगम विहार हो, देवली हो, खानपुर हो, अंबेडकर नगर हो, महिपालपुर, वसंत कुंज, पालम विहार, गोविंदपुरी, चिल्ला, सोनिया विहार, आप इलाके गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन जगह खत्म नहीं होंगी। कहीं बूंद बूंद संग्राम छिड़ा है, तो कहीं जो बूंदें आ रही हैं वो जहरीली नजर आती हैं। हमें पता है कि हम कितने परेशान हैं पानी से। 3-3 महीने हो जाते हैं पानी को हमको। मुझे पानी चाहिए, सोने घर का पानी चाहिए मुझे। इस पानी को पीने से बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, उल्टी दस्त हो रहे हैं। नाली का पानी एकदम गंदा काला आता था, तो ऐसे पानी से क्या फायदा। और फिर कभी जो लोग आपके विधायक के पास पहुंच जाएं तो बदसलूकी हो जाती है। मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर आरोप है कि शुक्रवार को जब कुछ लोग पानी की शिकायत लेकर उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने शिकायत करने वाले शख्स को थप्पड़ रसीद कर दिया। दिल्ली के बॉर्डर पर न्यू अशोक नगर के इन लोगों का दर्द भी जरा सुन लीजिए, जहां हाथ धोने से पहले भी 100 बार सोचना होता है। दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आता है वो इतना गंदा और आता ही नहीं है। पहले तो जब आता है तो इतना गंदा होता है कि उसको हम यूज भी नहीं कर सकते, किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। पानी लाइनें पड़ी हैं, वो सारी लीकेज हैं और लीकेज की वजह से ही ये गंदा पानी आ रहा है। प्लस यहाँ पे इतना ओवरफ्लो नहीं होता कि पहली मंजिल पर भी पानी चढ़ सके। उसके लिए लोगों ने पंप वगैरह लगा रखे हैं, उससे बिजली का बिल आता है अलग से और दिल्ली जल बोर्ड को जो बिल देना पड़ता है वो अलग से। हाथ धोने के लिए भी सोचना पड़ता है उससे कि पानी पीने का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहले तो आता ही नहीं पानी, आएगा तो फिर वो पंप से खींच के ले जाओ तो वो भी गंदा, इतना नहाने लायक भी नहीं आता है। देश की राजधानी के तमाम हिस्सों में पानी लोगों तक तो पहुंच नहीं रहा। हाँ, विरोध करने वालों को बौछारें जरूर भिगो रही हैं। कुछ टैंकरों का रुख जरूरतमंद इलाकों की ओर भी मोड़ दीजिए सीएम साहब, वरना दिल्ली का दम निकल जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 1/4 दिल्ली प्यासी है। दिल्ली की हालत सूख रही है, लेकिन क्या वो केजरीवाल सरकार इसे सुन पा रही है, या फिर आम लोगों को पानी मुहैया कराना किसी भी सरकार का नैतिक दायित्व बताया करती थी यही सरकार, या फिर नहीं सुन रही? प्यासी है दिल्ली, क्या सुन रहे हैं आप? जी हाँ, ये आप सरकार को हम कह रहे हैं, और यही है हमारा आज का मुद्दा। और इस पर सवाल तमाम खड़े होते हैं, चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल। पानी की किल्लत देखते हुए अपने वायदे के मुताबिक सरकार ने VIP इलाकों में वाटर सप्लाई क्यों कम नहीं की? ये विधानसभा में खुद केजरीवाल ने बात कही थी। 50 लाख लोगों की प्यास बुझाने के लिए आपके पास क्या योजना है? क्योंकि 50 लाख लोग अभी भी दिल्ली में प्यासे हैं। टैंकर माफिया पर पूरी तरह से लगाम कब तक लग पाएगी? बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली जल बोर्ड ने गर्मियों को देखते हुए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए हैं? क्या केंद्र सरकार से लड़ने के चक्कर में आम आदमी पार्टी सरकार को जनता की सुध नहीं रही? तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा। प्यासी है दिल्ली, सरकार खामोश है। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपका करा देती हूँ। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुमनत भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता अमृता धवन हमारे साथ हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय। साथ ही साथ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के वाटर टीम के प्रमुख सुरेश रोहिला जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा तपती गर्मी से बेहाल लोगों का हाल जानने के लिए मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके से मौजूद है रवि सिंह, बल्लीमारा इलाके से मौजूद हैं सैयद सोहेल, और मुस्तफाबाद से मौजूद हैं ब्रजेश तिवारी। सबसे पहले बात सोमनाथ भारती आप ही से। 50 लाख लोग दिल्ली के प्यासे हैं, क्या इंतजाम किया उनके लिए? जी, अब थोड़ा शांति से सुनिएगा नवजोत जी, कोई इंटरफेयर ना करे प्लीज जी। सबसे बड़ी बात जो हमको समझनी है कि जो 15 साल पुरानी व्यवस्था जो कांग्रेस करके गई, इस व्यवस्था के अंदर ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं, चाहे वो टैंकर माफिया हो या रस्टेड पाइप्स हो या अनपाइप्ड कॉलोनीज हो या वो पाइप्स जो कि सीवर के थ्रू होके जा रही हो। इतनी ज्यादा समस्याएं हैं पूरे पानी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी बड़ी बात, जैसे ही 10 फरवरी को चुनाव का रिजल्ट आया, वैसे ही हरियाणा सरकार ने पानी वहां से बंद कर दिया था। हमें हाईकोर्ट जाकर के वहां मीटर लगवाना पड़ा और 50 MCD ज्यादा पानी लेकर के हम दिल्ली में इस बार आए हैं। तीसरी बड़ी बात, जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की समस्या आ रही है, उसमें समय रहते और बगैर किसी डिले के हम वहां पे समस्या को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है, ये हमारा पहला गर्मी है, आम आदमी पार्टी की सरकार की पहली गर्मी है ये। और इस व्यवस्था को समझना और इस व्यवस्था के समाधान करना, ये जिस तरह की व्यवस्था में मिली है, जो कि जिसको मैं ICU में कहता हूं, पूरी की पूरी व्यवस्था ICU में थी, उसको हम वार्ड में लेके आ रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों को भी, कि अगले साल इनमें से एक भी समस्या नजर नहीं आएगी। ठीक है सोमनाथ जी, अब मैं बोलूं? अब शांति से हमने आपकी बात सुन ली। 5 पॉइंट्स आपने बताया जो कि मैंने नोट डाउन किए। बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सबसे पहले आपने टैंकर माफिया की बात की। इस पर मेरा सीधा सवाल आपसे है कि आप जानते हैं कि टैंकर माफिया कौन है? ये बाहर के लोग नहीं, आपके अंदर के ही लोग हैं। दूसरा, पाइपलाइंस की आपने बात की। जिस जगह पर पाइपलाइन बिछी हुई है या जहां पर नहीं भी बिछी हुई, वहां पर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। मेरे तीनों संवाददाता मौजूद है, आपको सीधा लोगों की राय सुनवा देंगे। हरियाणा सरकार ने पानी रोक दिया, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट है जिनका ये कहना है कि दिल्ली में भरपूर पानी, मैनेजमेंट की दिक्कत है। चौथी, आपने कहा कि पहली गर्मी है। ये बताएं आप, ये दूसरा टेन्योर है आपकी सरकार का, आप जानते थे कि दिल्ली की स्थिति ये है, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अच्छा, मैं आपको जवाब दे देता हूं। 144 किलोमीटर की पाइपलाइन हमने नई बिछाई है अभी, और 143 किलोमीटर की पाइपलाइन जो रस्टेड थी उसको रिप्लेस की है। और आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे कई कनेक्शंस हैं जहां की पुराने जो ये महानुभाव जो थे यहाँ पे, जो नेतागण थे, उन्होंने नॉब के जरिए, बॉल्व के जरिए पानी कंट्रोल करके VIP इलाकों में पानी का ट्रांसफर किया और गरीब लोगों को पैसा छोड़ दिया था। इस बार हमने सारे नॉब निकलवा रहे हैं और सारे जितने भी बॉल्व थे सब निकलवा रहे हैं। कोई प्यासा मरेगा तो सब मरेगा,
नहीं तो सब पानी पिएंगे। तो हमने जो अरविंद जी ने वादा किया था उसी वादे पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। अधिकारी जिनको काम करने की आदत नहीं थी उनको काम करना पड़ रहा है और ये मुसीबत उनको लग रही है। लेकिन जिन जिन को मुसीबत लग रही है, जिन पे हम एक्शन लेना चाहते हैं, केंद्र सरकार अपने नोटिफिकेशन के जरिए कहती है कि भाई दिल्ली का पानी का मुखिया कौन होगा, दिल्ली जल बोर्ड का हेड सोमनाथ भारती, वो फैसला करेंगे। सोमनाथ भारती संक्षेप में जवाब दीजिएगा क्योंकि सब लोग सबसे बात कर कम से कम उनसे तो पूछिए कि भाई आप चूंकि आपने फैसला लेने का मन बनाया है तो बताइए कि इसका समाधान संक्षेप में, क्योंकि सब मेहमानों को इंक्लूड करना है। अब आपने कहा कि जहां पर पाइपलाइन खराब थी, जंग था, हमने उन पाइपलाइंस को बदला है, हमने नई पाइपलाइन बिछाई है। आप ही के इलाके की हालत जान लेते हैं। सैयद सोहेल मेरे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद सोहेल, सीधे वहां पर लोगों से पूछिए, पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा? क्या लोग पानी खरीद रहे हैं? समय से पानी आता है? क्या स्थिति है वहां पर? जी नवजोत, सोमनाथ भारती ने बहुत शानदार बात कही कि मरेंगे तो सब मरेंगे, और पब्लिक किस तरह से मर रही है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा परेशानी भोगती हैं। पानी किस तरह का मिल रहा है आपको, ये मिल भी रहा है या नहीं? पानी तो एक बूंद भी नहीं मिल रहा है, ये आंसू टपकाने के लिए नहीं है पानी। बच्चे सुबह उठ के कहते हैं स्कूल जाने के लिए पानी दो, मुंह धोए नहाए, पानी नहीं है बेटा यूँ जाओ। स्कूल से शिकायत आ रही है बच्चों को नहला के भेजे, बच्चों के पास से पसीने की बदबू आ जाती है। हमने पानी नहीं है तो कैसे हम पानी बच्चों को नहला के भेजें? फिर बच्चा घर में आके कहता है अम्मा कूलर खोलो, बेटा पानी नहीं है तो बताओ कहाँ से पिए। अब पानी मंगवाया किसी तो ये पानी मिला है, ये बताइए ये पानी किस काबिल का है? पी सकता है इसको, बच्चों को पिला सकता है, क्या कर सकता है बताइए? और फिर ये बूंद पानी नहीं, हम हमारे घर चलिए सर्वे करिए, सारे टब सब चीज खाली पड़ी हुई है। चलिए आप बताइए पानी का। सर पानी की इतनी ज्यादा परेशानी है, समझ लीजिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग यहाँ पर। और अगर गलती से कभी अगर आगे आ भी गया ना 10 से 15 मिनट के अंदर, कभी काला, कभी पीला, कभी नीला। और एक वाकया अगर आपको सुनाऊंगा तो हो सकता है शायद जिसके दिल में सीने में ईमान हो या उसकी इंसानियत होगी ना, तो आप यकीन जानोगे। आप 12 तारीख के एरिया में जाइए, परसों को दोपहर का वक्त था, किसी साहब को वहाँ पर डेथ हो गई और यकीन जानिए कि उसके घर में नहलाने के लिए पानी नहीं था। उसको पड़ोसियों ने अपने एक 2 बाल्टी ला के दी ताकि वो उसको गुसल करा सकें। तो इतना पानी की इतनी जबरदस्त किल्लत होने के बाद अब बताइए आप लोग पब्लिक अगर सड़कों पर नहीं उतरेगी तो क्या करेगी, क्या कर सकती है पब्लिक? बिना पानी के कोई जी सकता है? ना पानी जिंदा लोगों के लिए, ना वो जो मर गए उनके लिए पानी। और एक चीज और, राकेश कुमार मेरे साथ हैं, ये काउंसलर हैं कूचा पंडित इलाके के, ये खुद मान रहे हैं कि पूरी पुरानी दिल्ली में पानी की कितनी किल्लत है। बिल्कुल सही बात है, पुरानी दिल्ली में पानी बहुत कम है। बल्ली मैदान में पानी नहीं है, गली रोजगार में पानी नहीं है, सीताराम बाजार में पानी नहीं है, फराश खाने में पानी नहीं है, तुर्कमान गेट में पानी नहीं है जी। पानी की बहुत दिक्कत है लोगों को, रोजमर्रा के अपने जो काम है उसको निपटाने के लिए पानी नहीं है। लेकिन ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि हमें इसको राजनीति का तो पूरी पुरानी दिल्ली में एक एक बूंद पानी के लिए पब्लिक तरस रही है। नवजोत बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी उपाध्याय, सोमनाथ भारती कह रहे हैं कि 15 साल लोगों के लिए पानी मुहैया नहीं करा पाई कांग्रेस, ये उसका नतीजा है या फिर इनके 100 दिन के कामकाज को इसमें जोड़कर देखें? पहली बात तो जिम्मेदारियों से भागने की मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और खासतौर पे केजरीवाल जी ने सबको ट्रेनिंग दे दिया है। हमारे सोमनाथ जी तो बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, लेकिन आजकल इनको भी ट्रेनिंग मिल गई लगातार झूठ बोलने की। अगर आपको लगता है कि पिछले 15 साल में कुछ नहीं हुआ, आपके पास एसी भी है, आप भूतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ काम न करने के आरोप में, या अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया उसका बिल निकलवाइए, भ्रष्टाचार का आप जांच करवाइए, वो अलग बात है। आप यहां फरवरी में आए थे, आपको पता था कि फरवरी के बाद अब मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, जून आएगा, ये तो आपको पता था। आपको ये तो ऐसा थोड़ी था कि ये फरवरी लगातार चलेगी। जब आपको पता था तो आपने इस दिशा में क्या कदम किया? आपने कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, कितनी बार आपने यूपी के मुख्यमंत्री के साथ बैठक किया पानी के लिए, कितने आपने टैंकर माफियाओं को जेल भेजा? जब आपको पता है कि टैंकर माफिया पिछले 15 साल से शीला सरकार के टाइम से यहां पे मनमानी पैसा वसूल रहे हैं, टैंकर माफिया पानी को लीकेज करवाते हैं और फिर अपना पानी बेचते हैं सोमनाथ जी, तो आपको कुछ कार्रवाई तो करना चाहिए। मैं आपके चैनल आपको देख रहा है, आप बताइए आपने पिछले 3 महीने में कितने टैंकर माफियाओं को जेल पहुंचाया, पिछले कितने कर्मचारियों को आपने टैंकर एक्शन लिया है? इस तरीके की बातें मत करिए प्लीज। अभी भी कुछ नहीं गया है, जनता बहुत परेशान है, लोग नहा नहीं पा रहे हैं, लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं, घर में लोगों के बर्तन नहीं धुल रहे हैं। अब गंभीर हो जाइए, ये ड्रामा बंद कर दीजिए। ये रोज कभी निंदा सत्र बुलाना, कभी ये बुलाना, कभी वो बुलाना, कभी हाई कोर्ट भागना, कभी सुप्रीम कोर्ट भागना, कभी बाउंसर बुलाना, कभी कुछ करना। सोमनाथ जी प्लीज काम करिए। सोमनाथ भारती जवाब लेंगे, बस मुझे 30 सेकंड दीजिए।
रवि सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं न्यू अशोकनगर इलाके में, जरा वहां लोगों की हालत क्या है वो भी देख लेते। रवि, देखिए नवजोत, मैं सुबह भी न्यू अशोकनगर में आया था। उस सोनमत भारती आऊंगी आपके पास। उस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ की भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान है। ये बताएं कि पानी की क्या कंडीशन है यहाँ पर? सर, जनवरी से लेकर के पानी बराबर आ ही नहीं रहा है, और आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है, हम तो पड़ोस से मांग करके गुजारा करके थक गए। आपने संपर्क किया था जल बोर्ड से? हाँ जी, मैं आपको फोन नंबर दिखाता हूँ, 10 बार कम से कम किया। और पिछले संडे गिरीश जी का कैंप लगा था, वहाँ भी लिख के दिया था, और भास्कर जी को दिया था कि ये हमारे जल बोर्ड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। और किस तरीके का पानी आ रहा है, कैसा? बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। हमने सोचा कि यहाँ पर जो है ना एकदम जो गंदा पानी आ रहा है उसमें बदबू भी इतनी आती है। हम ना जी क्या करें? जल बोर्ड बिल खाली भेज रहा है, वो ये पता करने नहीं आ रहा है किसी घर में कनेक्शन है भी कि नहीं है। वो बिल भेजे जा रहा है लगातार। पानी आता नहीं है और बिल प्रॉपर वे में आता रहता है। अभी पहले एक छोटा सा टैंकर आया था, लोग वहाँ पर टूट पड़े थे। हाँ, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि कोई कहने की बात नहीं। औरतें आपस में बाल खींचती हैं और इतनी तेज लड़ाई होती है कि देखा नहीं जाता कि किसी को। रवि, एक सवाल जरा पूछ लीजिए, टैंकर पूरा आता है या आधा टैंकर यहाँ पर पहुँचता है? बहुत दिक्कत है, बहुत थोड़ी सी नहीं। ये बताइए कि टैंकर बराबर आता है आप लोगों के इलाके? बराबर नहीं आता है, कभी शाम को आ जाता है, कभी सुबह आ जाता है, कभी दोपहर में। कोई एक प्रॉपर टाइम नहीं है उसका। काम चलता है पानी पीने के लिए, कैसे काम? 5 से 20 रुपए की 25 रुपए की बोतल एक हॉकर्स देता है, वो रिक्शा लेके आता है और वो पानी हम लोगों को देता है पीने के लिए। जी खरीदना पड़ता है पानी पीने के लिए, और इन लोगों का कहना है कि जो सप्लाई होती है वो नहीं होती है। ठीक है। सोमनाथ भारती, अब आपने अश्विनी उपाध्याय के भी सवाल सुन लिए, और जनता की जो सोच है किस तरीके से, पहली बात तो ये पानी मिलता नहीं है, खरीद कर पीने को मजबूर है, जो पानी आता है वो भी पीने लायक नहीं है। सोमनाथ भारती। नवजोत जी, जो जनता कह रही है वो गलत नहीं कह रही है। पानी की जिस तरह का पानी सप्लाई कई जगहों पे हो रहा है, वो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में जो कुछ भी काम इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में किया, पता नहीं क्या किया, लेकिन मैं आपको 2 बड़ी उपलब्धि इस सरकार के 100 दिनों में गिनवाना चाहता हूं। द्वारका क्षेत्र और बवाना क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के लोग बरसों से प्यासे थे। वहां वाटर टैंकर सप्लाई हो रहा था। पहली बार 20 लाख लोगों को ये उनके घर पाइप्ड वाटर पहुंचा है, पहली बार। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये इसमें जो करप्शन है, ये बहुत बड़ा करप्शन है। जो वाटर टैंकर माफिया है, कई बड़े नेताओं का वाटर टैंकर चल रहा है। कितने लोग ऊपर आप एक्शन लिया वो बताओ। आप दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। माफिया पिछले 4 साल से आप लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का एक्शन लिया, कितने टैंकर जब्त किए गए? अश्विनी, अमृता आपके पास आऊंगी। तपती गर्मी में दिल्ली वासी किस तरीके से बिना पानी के जीने को मजबूर हैं? आइए हम एक बार फिर से चलते हैं। हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है, ये मुस्तफाबाद से। वहां की हालत क्या है ब्रजेश? अब बिल्कुल जो लोग तमाम हमारे साथ हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये बताइए, जब से सरकार बदली है कितना परिवर्तन आपको दिखता है? क्या पानी साफ मिलता है? परिवर्तन की अगर हम बात करें तो पहले तो पानी आती थी, बिजली आती थी। अब न यहाँ पे पानी आता है, न यहाँ पे मतलब बिजली भी बिल्कुल नहीं आती है। रात को बिजली कटती है। टैंकर आता है? कोई टैंकर तो हमने अब तक देखा नहीं। बल्कि अमूमन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अपने यहाँ के विधायक का मुझे नाम नहीं पता है। इलेक्शन के बाद हमारे विधायक कभी हमें दिखे नहीं। कभी अगर हम मिलने जाते हैं तो वो हमें फिर मिलते नहीं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। भाई विधायक मिलते नहीं है। आप ये बताइए, पानी की कितनी बड़ी समस्या है, क्या कितना सुधार दिख रहा है? पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पे। अगर पानी आता है, आने के साथ ही साथ 1 घंटा पानी आए तो लाइट चली जाती है, पानी वो भी नहीं आ पाता है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पे टैंकर आता है, ना कुछ आता है। सरकार लेकिन ये दावा कर रही है कि सुधार हुआ है, सबको पानी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का ये दावा है। नहीं जी, ये बात गलत है। पानी आ ही नहीं रहा, ये बात सत्य है। और रात को भी लाइट कई बार कट मार जाती है, बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल, ये तमाम वो लोग हैं जो इस इलाके में रहते हैं, साफ कह रहे हैं कि सरकार जो भी दावा करे वो झूठे हैं। साफ तौर पे इनको ना तो पानी मिलता है, पानी कभी आता है तो साफ नहीं मिलता है। बिल्कुल। अमृता, आपके पास आना चाहूंगी। सोमनाथ भारती सीधे सीधे कह रहे हैं कि आज अगर दिल्ली की जनता प्यासी है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस का 15 साल का शासन है। देखिए नवजोत, जहां तक सोमनाथ भारती जी की बात है, उनके अपने खुद की सरकार के फेलियर का ठीकरा फोड़ना उनकी आदत है दूसरों पर।
और सबसे बड़ी बात कि 15 साल से कांग्रेस पार्टी का शासन था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की हालत चरमरा रखी है इस वक्त पर और हाहाकार जो मची हुई है, बच्चों के पास जो है जब खाना बनता है घर में उसके लिए पानी नहीं है, नहाकर वो स्कूल जा पाए ऐसी स्थिति उनके पास नहीं है। तो इतनी भी हालात कभी दिल्ली के अंदर खराब नहीं थे। और अगर देखा जाए तो इनकी पार्टी ने वोट ऑन अकाउंट के अंदर जब बजट पेश किया था उसमें 600 करोड़ रुपए का बजट कट कर दिया पानी से। तो जो वाटर का हेड है 600 करोड़ रुपए आप कम कर रहे हो, इसका ठीकरा भी आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाल रहे हो। एक तो है पानी देना और दूसरी बात है कि साफ पानी देना। इन लोगों ने वाटर एटीएम्स की बात की थी, अमृता जी, जिसमें इतना 4.5 सफेद रुपए झूठ प्रति मत लीटर ये बोलिए। लोग चार्ज करेंगे। सोमनाथ जी आप चुप रहिए, आप बहुत बोलते हैं, आप दूसरे को भी बोलने दीजिए, आपने बहुत बोल लिया। पहला फर्स्ट सेशन आप ही की बजट भाषण चल रही थी, आप सच्चाई भी लोगों को पता है, चलने दीजिए, आपका झूठ लोगों को तो पता ही है। लोगों ने भी आपके सामने जो स्टेटमेंट दिया वैसे भी बेनकाब हो चुके हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, अपना पल्ला झाड़ने के लिए तो आप कुछ भी बोलते रहिए। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये बात है कि इन्होंने वाटर एटीएम्स की बात की थी कि हम लोग वाटर एटीएम्स जो है उसकी शुरुआत करेंगे। ना लोगों को कॉल सेंटर के बारे में पता है, इनसे पूछिए कितने लोगों ने कॉल सेंटर पे फोन किया, कितने घरों में इन्होंने वाटर एटीएम के जरिए पानी पहुंचाया और कितने लोगों ने बेनिफिट किया, कितने वीआईपी एरियाज के इन्होंने बोला नॉब निकाल रहे हैं, अभी भी निकाल रहे हैं, 100 दिन हो गए। इनसे पूछिए कितने वीआईपी एरियाज के नॉब निकाल लिए जी। ये नंबर कोई देने को तैयार नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों के साथ खेलना चाहते हैं। बजट की कटौती 600 करोड़ की ये कर रहे हैं और इसमें कांग्रेस की कहां से गलती आ जाती है। ठीक है, सोमनाथ भारती इसका जवाब दे दीजिए। अनऑथराइज्ड एरिया में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में अभी भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वाटर माफिया की बात करें, इनसे पूछे कितनी रेड मारी। मैं अश्विनी जी आती हूं आपके पास, एक रिएक्शन सोमनाथ भारती का ले लें इस पर। बात मत करें। ठीक है अमृता, सोमनाथ जी जवाब दे दीजिए। नवजोत जी, पूरे का पूरा संगम बिहार और पूरे का पूरा छतरपुर और ऐसे जितने भी आउटर दिल्ली में एरियाज हैं जहां कांग्रेस के नेताओं के और भाजपा के नेताओं के वाटर टैंकर माफिया का गैंग चल रहा था, उन सबको हमने क्रैक कर दिया। अरे पकड़ा अब जिन को के सर, पेट पे लात लगी है वो तो बौखलाएंगे ही, वो तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ। और वाटर एटीएम की जो बात थी, जो अमृता जी कह रही थी, आप डाटा बताइए, हमने कितने टैंकर माफिया को आपने जेल भेजा, कितने ये बताइए। वाटर एटीएम के जरिए झूठ पानी पहुंचाने का प्रयास किया है और 500 और वाटर एटीएम अभी हमें लगाने हैं। आप झूठ का पुलिंदा मत बांधिए, ये बोलिए कितने टैंकर माफिया को पकड़ा। अश्विनी जी, अमृता हमारे साथ सुरेश रोहेला भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि आखिर स्थिति क्या है, क्या वाकई दिल्ली में पानी की कमी या फिर मैनेजमेंट की कमी, ठीक से मैनेज नहीं हो रही हैं चीजें। प्यासी है दिल्ली, सुन रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता प्यासी होगी तो सब प्यासे होंगे, यानी कि हर जगह से पानी की सप्लाई काटी जाएगी, रोकी जाएगी ताकि दिल्ली की सारी जनता को बराबर पानी मिले। यानी चाहे उसमें वीआईपी इलाके ही क्यों ना आए, वहां से भी कटौती की जाएगी पानी की ताकि दिल्ली के दूसरे इलाकों में लोगों को पानी मिले। गर्मियां आ चुकी हैं लेकिन अभी तक 50 लाख लोग जो हैं वो प्यासे हैं, उनकी हलक सूख रही है। कौन है जिम्मेदार, अभी तक क्यों इंतजाम नहीं किए गए? चलते सीधा रवि सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, न्यू अशोकनगर इलाके में आप मौजूद हैं, क्या स्थिति है वहां पर? रवि जी कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कंडीशन है। ये बताएं कि जिस तरीके से मुफ्त पानी देने का वादा किया था और मुफ्त पानी मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है पानी? केजरीवाल सरकार मुफ्त की बात करते हैं, वो तो पैसे लेने के बाद भी पानी नहीं देते हैं। हाँ। 600 किलोवाट के हिसाब से बिजली के ले लेते हैं, खम्भे पे आग लगी रहती है। वही 10 साल पुराने ट्रांसफार्मर लगे हैं। तो आपको मुफ्त पानी चाहिए? मुफ्त क्या, यहाँ पैसे देने पे भी पानी नहीं मिल रहा, आप मुफ्त की बात कर रहे हैं। हाँ। लोगों ने अपने कनेक्शन कटवा दिए, फिर भी उनको बिल भेजे जा रहे हैं। हाँ। मतलब पानी के अलावा बिजली की भी है। जल बोर्ड के यहाँ काम चल रहा है, उनका विधायक एक बार गलियों में चक्कर तक नहीं मारता है। मुफ्त पानी की बात कही थी और 700 लीटर की जिस तरीके से बात कही थी, आप लोगों को क्या पानी मिल पा रहा है? पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल चढ़ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। और जो इन्होंने जो वादे किए थे बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं किया। पानी तो दूर की बात है, पानी आ ही नहीं रहा है और बिल्कुल गंदा आ रहा है, जो पीने लायक है, नहाने लायक भी नहीं है। पानी बिल्कुल गंदा काला आ रहा है सर। मैं C2 120 A में रह रहा हूँ और जनवरी से पानी ऐसे आ रहा है। पड़ोसियों से कितनी बार शिकायत की आपने? 10 बार की है मैंने, 10 बार। और पिछले बार गिरी साहब यहाँ आए थे, उनका कैंप लगा था। विधायक से भी शिकायत किया? विधायक जी से नहीं किया।
क्यों? एमपी साहब आए थे ना। विधायक से क्यों नहीं शिकायत किया? विधायक आए तब तो करें ना, वो मोहल्ला सभा की बात करते हैं, वो आते ही नहीं, हम बात किससे करें? उनके विधायक गायब रहते हैं, तो हम बात किससे करें? जब हम एक बार उनके ऑफिस में गए थे, ऑफिस पे उन्होंने बुला लिया। विधायक जी के पास में समय लेने के बावजूद भी 3 दफे गए थे इस पानी के सिलसिले में, लेकिन विधायक जी वहां से नदादर रहे। ऑफिस पे पहुंचे तो अशोकनगर पहुंच गए, अशोकनगर से पहुंचे तो सादरा पहुंच गए। नंबर 2, पिछले कई चुनाव के समय क्या पानी के लिए बोला होगा? पानी के लिए सारी वादे तो बहुत किए उन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ की बात है आज यहाँ जो टैंकर आते हैं, पहले जो टैंकर 9000 लीटर का आता था, आज 2000 लीटर का आते हैं। नंबर 1, 2000 लीटर में भी वो हाफ आता है। जब लोगों को, स्थानीय लोगों को पता लगता है कि टैंकर आ रहा है, तो 1 किलोमीटर पहले वो अपने जो है बर्तन लेके खड़े हो जाते हैं। ये न्यू अशोक नगर के लोगों की दिक्कतें हैं कि किस तरीके से विधायक से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जल बोर्ड के अधिकारियों को फोन करते हैं, लेकिन कहीं पे सुनवाई नहीं हो पाती है। मुस्तफाबाद लिए चलते हैं, ब्रजेश मौजूद है। ब्रजेश, स्थिति वहां की दिखा दीजिए जरा। बिल्कुल, एक बार फिर लोगों से ही बात करते हैं कि आखिरकार ये बताइए साहब, कितना सुधार आपको होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि अब सब कुछ सुधर गया, सब कुछ ठीक चल रहा है। भाई साहब देखो, हमारे इलाके में कोई सुधार नहीं है। हमारा प्रतिनिधि पता ही नहीं, हमें प्रतिनिधि कौन है। ये तो मस्जिद जब से जीते आते दिखे नहीं। हमें तो प्रतिनिधि वो चाहिए जो 8 घंटे में इलाके में मिले, कभी मिला ही नहीं हमें तो। 100 दिन हो गए, 100 दिन में क्या किया उन्होंने? सड़कें टूटी है, बड़ी पानी टूटा पड़ा, पानी का हाल बुरा बुरा है। बिजली के लिए 3-3 बजे रात को जगह रहते हैं, उससे क्या होगा हमारा काम? ऐसे ही चौड़गति करेंगे। पानी आ रहा है साफ फिलहाल? पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो एक समस्या ये है बहुत सबसे बड़ी, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। और पानी आता है तो लाइट चली जाती है, बिल्कुल जिस टाइम पानी। टैंकर्स की क्या व्यवस्था है? टैंकर की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी टैंकर आता है यही पता नहीं लगता कि टैंकर कब आया कब गया। हमें यही पता नहीं लग पाता कि टैंकर आता है कब नहीं आता है। सरकार की तरफ से पानी की कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही है टाइम पे। तमाम लोग यहीं के रहने वाले साफ यही बात कह रहे हैं कि दावे जो भी कुछ किए गए, मिलता इनको कुछ भी नहीं है। परेशानी आज भी जस की तस है। ठीक है। सोहेल बल्लीमारा से मौजूद है। सोहेल, जरा वहां पर लोगों से पूछिए, क्या टैंकर जितना आता है, फुल टैंकर आता है या आधा पानी होता है उस टैंकर में? नवजोत, टैंकर यहाँ पर हर गली के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन लंबी लंबी गलियां हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ सकती हैं कि ऐसे में पानी लाने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी। महिलाएं हैं खुद, वो बताएंगे कि कितनी ज़्यादा परेशानी है। पानी की परेशानी तो ये समझ लीजिए कि जैसे एक तबर्रुक की तरह हो गया पानी, कि गलियां इतनी लंबी लंबी है, बच्चों की छुट्टियां हैं स्कूलों की, वो पानी भरने में ज़ाया हो रही है और बस बच्चे थक रहे हैं। बताइए क्या करें, गर्मी से बेहाल है। नहाना तो दूर की बात, पीने को मैसर नहीं है लोगों को पानी। जब कहा था केजरीवाल जी ने कहा था पानी फ्री है, यहाँ तो 3 साल हो गए और दफ्तरों के चक्कर काटते काटते, एप्लीकेशन लगाते लगाते पानी का मसला ही हल नहीं हुआ। ऐसी कैसी गवर्नमेंट है, कैसी वो चल रही है, बताइए। वोट देने के टाइम पे कितना कहा था कि पानी फ्री हो जाएगा, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। इतनी गर्मी है, क्या करेगा इंसान, कहाँ जाएगा पानी लेने? टैंकर भी कहाँ तक भरे जाएंगे यहाँ पे? टैंकर में लेने आओ पानी तो खत्म हो चुका होता है, लाइनें इतनी लंबी लंबी लगती हैं, कहाँ से लेगा इंसान? जहाँ तक टैंकर ही नहीं पहुँच रही है, बताइए जहाँ टैंकर नहीं पहुँच पा रहे वो लोग क्या करें? ये मैं आपको दिखाऊं किस तरह से बूढ़ी औरतें यहाँ पर पानी के इंतजार में बैठी हुई हैं, टैंकर के इंतजार में। कई घंटों से ये लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर पानी आएगा और उनको पानी मिल जाएगा। 3 मंजिल हमारा घर है ऊपर, हम पानी कैसे लेके जाएंगे? और लोगों में गुस्सा इस कदर है। आप कुछ कह रहे थे राकेश जी? मेरा ये कहना है कि पानी की दिक्कत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो हमारा चंद्रावर वाटर प्लांट है जिसमें पानी की शॉर्टेज है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 फुट का लेवल नहीं है। 10 फुट का लेवल हो तो पानी सबको मिल जाए। गुस्सा बहुत ज्यादा है पब्लिक के अंदर, बहुत ज्यादा गुस्सा है। जल बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी वहाँ पर हो रही है, देख रहे हैं। आप देख सकती हैं नवजोत किस कदर गुस्सा है लोगों में, किस कदर गुस्सा है। बिल्कुल गुस्सा बहुत ज्यादा है क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल रहा, मजबूर हैं लोग। बड़ा सवाल ये है कि क्या टैंकरों से प्यास बुझेगी? अभी तक लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा है। सोमनाथ भारती के पास हम जाएंगे। सुरेश रोहेला जी हमारे साथ मौजूद है, हेड ऑफ वाटर टीम सीएससी से हैं। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको कमी कहां पर लगती है? देखिए, इस तरह की खबरें, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो या आम आदमी पार्टी का, हर साल गर्मियों में यही देखने को मिलता है कि पानी की कमी है। आम आदमी पार्टी आई थी, उम्मीद जगी थी कि ठीक है, लोगों ने इसीलिए वोट दिया था कि कम से कम उन्हें बुनियादी सुविधाएं तो कम से कम मिलेंगी, लेकिन इस टेन्योर में भी वही हाल है। इस समस्या को और इस मुद्दे को थोड़ा हिस्टोरिकल तरीके से समझना होगा। जैसा सोमनाथ जी ने कहा था, एक दिन की तो समस्या नहीं है, पिछले 40-50 वर्षों से, और ये दिल्ली की समस्या भी नहीं है। अगर आप गर्मी में देखें, दिल्ली में भी यही है, तो बैंगलोर में भी यही हो रहा होगा और राज्यों में भी यही हो रहा होगा।
ये जो संस्थाएं जो पानी की जिम्मेदारी है, जिनका प्रबंधन और वितरण जिसकी जिम्मेदारी है, जल बोर्ड जिसको जल बोर्ड, अब वो लोग जो हैं इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो सिर्फ सप्लाई साइड की प्लानिंग करते हैं कि अगर पानी की ज़रूरत और होगी तो और पानी बड़े बड़े बांधों से लेके लाया जाएगा और शहरों को पानी की पूर्ति की जाएगी, और अगर वो पानी आएगा तो वो उसको केंद्रीकृत रूप से देखते हैं, सेंट्रलाइज्ड वे में वो चाहते हैं कि नदी के किनारे एक संयंत्र लगे और उससे फिर आप संगम विहार तक पानी पहुंचाए। अब ये रातों रात तो होगा नहीं, एक दिन तो होगा नहीं। अब पाइपलाइन बिछेगी, 1 किलोमीटर पाइपलाइन बिछने में कितना समय लगता है, और वो एग्जिस्टिंग कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनके अंदर से आती हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि जहाँ पर लोग 5 लाख लोग रहते थे, आज उन्हीं कॉलोनियों में 25 लाख लोग रह रहे हैं। अब वो पाइप का डाया तो बढ़ा नहीं है, लेकिन लोग बढ़ गए हैं। अब या तो ये कि ऐसे कुछ प्रयास किए जाएं जिससे कि आपकी डिमांड कम हो, हमें डिमांड साइड मैनेजमेंट करना होगा, ना कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट। एक संक्षेप में एक जवाब दे दीजिए, क्या दिल्ली में भरपूर पानी है कि दिल्ली वासियों की प्यास बुझाई जा सके? तकनीकी तौर पे शायद हमारे यहाँ बहुत पानी है, और जितना पानी है अगर उसको हम विद इन दिल्ली में कुछ प्रयास करें तो काफ़ी कुछ जितनी हमारी कमियां हैं वो पूरी हो सकती हैं। यानी मैनेजमेंट में दिक्कत है, परंतु उसको फिर घर तक पहुंचाना एक अपने आप में एक समस्या है, वो प्रबंधन और वितरण की समस्या है। वो 1 साल में हो सकती है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, उसके लिए समय लगता है। कहीं पर आपकी पाइप बिछाने की जगह है, कहीं पर नहीं है, आप कॉलोनी के बाहर तक पाइप पहुंचा सकते हैं, लेकिन आगे हो सकता है ना पहुंच पाए। उसी लेवल की सर्विस जो कि प्लान्ड एरियाज में होती है, अनप्लान्ड एरियाज में प्रोवाइड करना संभव है नहीं, ये अभी हम नहीं कह सकते। ठीक है। सुरेश जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। सोमनाथ भारती, शायद आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे इस बात से कि हम समझ सकते हैं कि अनप्लान्ड कॉलोनीज में इस तरीके से पाइप बिछाना मुश्किल है। मैं आती हूँ सोमनाथ भारती आपके पास, मेरा सवाल आप ही से है, मैं आप ही के पास वापस आ रही थी। सिर्फ इतना बताइए, ठीक है हम मानते हैं कि मुश्किल है, आप 100 दिन में नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम जिन टैंकरों के जरिए पानी पहुंच रहा था वो पानी तो सही तरीके से वितरित होना चाहिए था। नवजोत जी, पहली बार दिल्ली के इतिहास में सारे टैंकरों की मूवमेंट और उनकी टाइमिंग दिल्ली जल बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर है। जो भी टैंकर जहां जा रहा है उसकी पूरी की पूरी मूवमेंट की जानकारी आपको दिल्ली जल बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगी। कोई ब्लैक इस पे पॉसिबल नहीं है, कोई भी चोरी इसमें पॉसिबल नहीं है। तो जहां जहां पानी की किल्लत है वहां पहली बार हमने सारे विधायकों से, इंक्लूडिंग जो 3 भाजपा के हैं, सबसे हमने पोजीशंस मंगवा लिए थे कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में आपके यहाँ पानी की समस्या होती है, और सबके क्षेत्र के लिए, हर कॉलोनी के लिए हमने टैंकर का इंतजाम कर रखा है। अब उसमें यह देखना है कहां कहां खामियां है। 3 बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। पहली बात, 10.5 लाख लोग जो हमने 20,000 लीटर पानी की व्यवस्था फ्री करी है, उसमें 10.5 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। दूसरी बड़ी बात, जो अनऑथोराइज कॉलोनियां हैं उसके अंदर जो राजनीति होती थी पहले कि भाई पानी का लाइन बिछा देंगे, वोट दे दो, हमने आते के साथ ही 270 अनऑथोराइज कॉलोनी के अंदर हमने पानी का और सीवर का लाइन अप्रूव कर दिया। तीसरी बड़ी बात, हमने जो चार्जेस थे, जहां था 440 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर, उसको हमने डाउन करके 100 स्क्वायर रुपए प्रति स्क्वायर मीटर किया है। भारती, आप ये आंकड़े गिनवा रहे हैं, और 494 प्रति स्क्वायर मीटर से लेके 100 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर हमने किया है। सीवर डेवलपमेंट चार्ज हमने कहीं भी राजनीति करने की छोड़ी नहीं है, हर जगह हम इंप्रूवमेंट के ऊपर लगे हुए हैं। सोमनाथ भारती, आपने लोगों की राय सुनी, लोगों का दर्द सुना, लोग क्या कह रहे थे, सुना आपने सारा? नवजोत जी, चले जाते कुछ द्वारका भी, चले जाते बवाना भी। आप देखिए ऐसा है सर जी, द्वारका में भी यही हाल है। स्टोरी का एक पर्पस है। सोमनाथ जी, आज मैं द्वारका में गया था, मैं उन्हीं लोगों से इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अगर आपको दिखाना है कुछ सरकार ने क्या, तो जाते हैं द्वारका, जाते बवाना। में अगली बार अगर बात होगी तो हम द्वारका के इलाके के लोगों के पास जाएंगे। आप जो तमाम दावे और वायदे कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वहां की जनता से हम पूछेंगे, सीधा आपको भी बुलाएंगे 5 बजे के मुद्दा में, जब भी अब पानी की बात होगी हम द्वारका जाएंगे। अमृता, और आपसे गुजारिश ये करता हूं कि एक सीडी भेज दीजिएगा हमें, जहां जहां किल्लत बताई आपने वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से तीनों इलाकों का नाम ले दूंगी। अमृता, अब सोमनाथ जी, अब बोल लूं मैं? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात नवजोत की, एक समर एक्शन प्लान सरकार बनाती है, और अगर आप केजरीवाल की सरकार का समर एक्शन प्लान देख रहे हैं तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है, और अभी भी अटकलें आ रही हैं कि 20% जो है बिलों में बढ़ोतरी और हो सकती है।
आप देखिए एनजीटी के ऑर्डर्स के बाद बहुत सारे ट्रैक्टर्स जो टैंकर्स हैं उनको डीजल के वाहन होने की वजह से रोक दिया गया। इसका कोई प्रोविजन या कोई ऑल्टरनेट कोई विकल्प निकालने को सरकार अभी तक तैयार नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो है पानी के टैंकर जो है डीजल के थे और वो रुक गए हैं, तो आपने अभी तक कितने नए जो है वाहन जो है उसको परचेज किया है? आप देखिए 500 ड्राइवर ऐसे हैं दिल्ली जल बोर्ड के जिनके पास कोई काम करने को नहीं है, लेकिन वो दिल्ली जल बोर्ड से अपनी सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जितनी भी बातें और बड़े बड़े भाषण अभी इस समय दे रहे हैं टीवी पर, इससे दिल्ली की जनता को पानी तो मिल नहीं रहा है। तो आपके ये जो आंकड़े हैं और जो आपका ये जो एक्शन प्लान जो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, मुझे ये जानना है कि दिल्ली की जनता को फिर पानी क्यों नहीं मिल रहा? अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता को रोना क्यों पड़ रहा है? मैं वही अमृता उसी 67 साल हो गया देश में, 15 साल हो गया दिल्ली में, आपने तो दिल्ली वासियों के दर्द दूर नहीं किए, इसलिए दिल्ली वासियों ने आपको 0 पे पहुंचाया। अभी आप इंतजार कर लीजिए, अभी हमें 100 दिन हुआ है, ढेर सारे पॉलिसी डिसीजन हमने लिए हैं और आपके पुराने जो स्केलेटन इन द कपबोर्ड है वो निकल रहे हैं कि आपने कहाँ गड़बड़ किया है। अश्विनी नहीं, नवजोत जी मेरा एक सवाल मैं आती हूँ आपके पास, अभी आती हूँ, अश्विनी जी को भी बोल लेने दीजिए, मैं वापस बात आपके को पास कहना और उसी बात को झूठ दोबारा एक बार झूठ बोलना, दोबारा उसी से निकल जाना, मुझे लगता है सीखने की जरूरत है। आपको याद होगा 2 साल पहले जंतर मंतर पे एक पानी का मीटर हवा मार मार के फूंक के ये बताया जा रहा था कि इसमें ज्यादा बिल आता है। वही मीटर लगवाया जा रहा है, बाकायदा ऑर्डर दिया गया है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि ये मीटर लगाओ, जबकि पहले कहता था ये मीटर ज्यादा कर रहा है। दूसरी बात, दिल्ली में 70% नौजवान 70% घरों में अनथराइज कॉलोनियां हैं, 70% उपाध्याय जी एक मिनट सर, 186 करोड़ रुपया, अरे वकील साहब रुकिए, पेमेंट चार्जेज और अदर चार्जेज, अरे वकील साहब रुकिए आपको शायद जानकारी नहीं है। हाँ 186 करोड़ रुपया सोमनाथ जी रुकिए, आप जब तो प्यासी दिल्ली सुन रहे हैं आप। कम से कम सोमनाथ भारती ये तो मान रहे हैं कि ठीक है कुछ इलाके ऐसे हैं, और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि आप हमें सीडी भेजिएगा ताकि हम उन इलाकों में जाकर कम से कम टैंकर भिजवा सके और पानी भिजवा सके। सोमनाथ भारती हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, जो 50 लाख लोग दिल्ली के प्यासे हैं, पूरी तरह से कब प्यास बुझेगी दिल्ली की? क्योंकि हमारे साथ सुरेश जी मौजूद है, वो कह रहे भरपूर पानी है दिल्ली में, सिर्फ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। देखिए मैंने जैसा कहा, चूंकि पानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिल्ली जल बोर्ड का इतना भयावह है, कई जगह तो पाइपलाइंस सीवर के जरिए गुजर रहे हैं और इतना रस्टेड हो चुका है वो, चूंकि और इसको निकालना और इसको फाइंड आउट करना, ये पहले दिल्ली जल बोर्ड वाले मैप्स शेयर नहीं कर रहे थे, बड़े मुश्किल से इन्होंने मैप शेयर करना शुरू किया। अब इसके बाद घोटाले पे घोटाले निकलेगा कि शीला सरकार के वक्त कितने लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ पाइप खरीदने में, पाइप लगाने में, और इसमें ये भी मालूम पड़ेगा कि भाजपा के लोगों ने क्यों नहीं अपोज किया। नहीं आप कोई एक्शन लोगे शीला जी की नहीं लोगे सर, एक्शन सब मालूम पड़ेगा। ये लोग बहुत जल्दी में एक मिनट सोमनाथ जी केवल एजुकेशन प्रोपेगेंडा निकलेंगे, सब जेल जाएंगे, केवल एजुकेशन प्रोपेगेंडा है। आप बताओ शीला जी के खिलाफ आपके पास पहले भी सबूत था, अभी आप बता रहे हो कि लाखों करोड़ का दोबारा निकलेगा पानी घोटाले में, खराब थे, इस पे एक्शन कब होगा? आप एक्शन कब लोगे? आप दोनों एक ही सवाल कर रहे हैं, एक्शन कब होगा? आपने कंटिन्यू कैसे किया? आप टैंकर माफिया कब पकड़ोगे? आप शीला जी को कब पकड़ोगे? आप पुराने मंत्रियों को कब पकड़ोगे? आप एक सवाल, आप ये भी मान रहे हैं, आप खुद ये बात मान रहे हैं यहाँ पर IBN7 पर लाखों करोड़ का घोटाला आपने बताया सर, आपने अभी बोला। आपका व्यक्तित्व अपना अलग है, लेकिन भाजपा तो किसी एंगल से कुछ नहीं बोल सकती। जिसने 1 साल में कुछ नहीं कर दिखाया वो 100 दिन वाली पार्टी। सोमनाथ जी ये बताओ, आप जेल कब भिजवाओगे सर ये लाखों करोड़ का घोटाला, जो पानी का घोटाला आपने बोला अभी? ठीक है, अश्विनी उपाध्याय, सोमनाथ भारती, अमृता और सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। 2-3 चीजें जो खुद मानी है सोमनाथ भारती ने। सबसे पहली बात तो ये मानी है हमारे चैनल पर कि आप सीडी भिजवाइए और हम उन तमाम इलाकों में जाएंगे जहां पर पानी नहीं आ रहा है, यानी मानते हैं कि पानी नहीं आ रहा। और दूसरा, जहां तक टैंकर्स की बात है, सोमनाथ भारती मान रहे हैं कि भ्रष्ट अफसर अभी भी जल बोर्ड में काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से सही तरीके से वितरण नहीं हो रहा है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही।